स्थान भगवान गोविंद से भी ऊंचा है, यह प्रश्न बताएंगे आपको। तो आज गौ माता की ऐसी कृपा कि हम सभी आज यहाँ पर आज बड़ा हर्ष हो रहा है अपने मिश्रा जी को देखते हुए, उनको अपनी वाणी से इस कथा को सुनाते हुए। मेरे जीवन का ये बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है और हम चाहते हैं एक बार और जोरदार ताली हमारे मिश्रा जी के लिए। देखो बलि तो गौ की सेवा करने लगा, ब्राह्मणों की सेवा करने लगा और उस सेवा का परिणाम क्या हुआ? कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला क्या। आज गुरु की बलि पर कृपा हुई और बलि आज अपनी 100वीं यज्ञ को पूरी करने जा रहा है। और जैसे उस यज्ञ को पूरी करने जा रहा था तो देखता है क्या है, सामने से कोई बड़ा तेजस्वी महापुरुष चला आ रहा है, मानो प्रतीत होता है भगवान साक्षात सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। और जैसे उस आवाज ऋषि को देखा तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, कहता है गुरुदेव, बोले कौन? बोले देखो मुझे लगता है भगवान सूर्य चले आ रहे हैं। अब गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने देखा तो उन्होंने भी कहा देखो सूर्य नारायण नहीं तो चंदा नारायण नहीं तो जरूर है। और देखते ही देखते भगवान सामने आकर खड़े हो गए। बोलिए बामन भगवान की। अखंड रूप से माला चल रही है और माला चल रही थी, बलि तो चरणों में डूब गया, क्योंकि गुरु का आदेश था ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। चरणों में लेट गया और कहता है महाराज क्या दे दें आपको, क्या दे दें हम आपको? स्वागत करता है भगवान का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्यं कर्वामि ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये अरे स्वागत भगवान, अरे आप मेरे यज्ञ में पधारे, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु क्या सेवा कर रहे हैं आपकी, अखंड रूप से। शुक्राचार्य जी का देखो ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण हैं, और देखो माला चल रही है और माला के बीच में नहीं बोला जाता। हम जैसे ही माला खत्म हुई, भगवान कितना भाग्यशाली हूं मैं, अदग्नियों में सुनाय था विधि दुजात्म देखो आज आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से आप यहाँ आए, अरे हम प्रसन्न हो गए। वो मेरा कितना सौभाग्य है आपके दर्शन पाके। क्या सेवा देते हैं, कुछ आप कहें तो आपको कुछ स्वर्ण प्रदान करेंगे। आप क्या चाहते हैं? भगवान ने माला को उठाया, कहते थे मैं बड़ा त्यागी महात्मा हूं, हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज आप यहाँ आएंगे, अरे मेरे मन के लिए तो कुछ मांगने, कुछ तो आइए बड़े बड़े यहाँ हमारे आएंगे। कृष्ण भगवान की। आज देखिए यहाँ पर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप ये बताएं क्या हम आपको, भगवान कहते हैं मैं बड़ा त्यागी महात्मा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ क्या दें? गोविंद ने सुंदर महिमा दे। भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। बलि कहता है तथा
कुछ नहीं चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। देखो जब पीना होता है तो उसके लिए कमंडल मेरे पास में है, बैठना होता है तो ये आसन मेरे पास में है, पानी बरसता है तो ये छाता दे देते हैं, और छाता आराम से छाता को लगा लेते हैं, आवश्यकता ही नहीं है कुछ। अच्छा आप हो तो आपके लिए कोई विप्र कन्या कर दे, आपका विवाह कर देंगे, तब आपकी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी। भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप तुम सब छोड़ो, पहले हमारा विवाह बाबा बिल्कुल ये विपरीत होते हैं, बिल्कुल नन्हे से हैं, कहते हैं मेरा विवाह करना होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा मेरा विवाह करवा दोगे तो विवाह करवा दोगे तो ये छाते पे तो आ नहीं पाएंगे। अरे महाराज कैसी बात करते हो, सुंदर सा महल बनवा देंगे आपके लिए, कंचन महल बनवा देंगे। बोले अच्छा, बोले महल बनवा दोगे, फिर महल बनवा दोगे तो विवाह हो जाएगा तो कुछ बाल गोपाल भी होंगे। बलि कहता है, भगवान कहते हैं बाल को बलि कहता है, वो तो होंगे। बोले बाल गोपाल होंगे तो उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अरे महाराज क्यों चिंता करते हो, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, मेरे पूर्वजों का विद्यालय में चला है ना, अच्छा पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करवा दोगे तो हमें लगता है अब बाल गोपाल होंगे तो हमें लगता है कि 10-20 बाल गोपाल भी होंगे। भगवान ये तो अच्छा बाल गोपाल हो जाएंगे, विद्यालय जाएंगे, और बड़ी फिर मुझे लगता है उसमें एक आधा मर भी जाएगा, तो उनमें मरने के बाद रोना पड़ेगा, क्या तुम रोने वालों की व्यवस्था करवा पाओगे? बड़ी कहता महाराज रोना तो आप ही को पड़ेगा, अब रोने वाले हम कहां से लाएंगे? तो भगवान कहते मैं ऐसा कार्य करूंगा ही क्यों से मुझे रोना पड़े, ऐसा कार्य तुम क्यों कर लेंगे जिसमें हमें रोना पड़ेगा? बड़ी कहता इतनी देर से तो हम राजी कर पाए थे, और देखो अब फिर वही बात, फिर वही बात। महाराज मेरा भी मान रह जाएगा। भगवान कहते थे मैं तो बड़ा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले कुछ भी, बोले कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये देना चाहते हो बोलिए, तुम्हारी इतनी इच्छा नहीं है तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। अब जैसे ही कहा 3 पग भूमि दे दो, बोले 3 से 3.25 नहीं, 3 से 3.25 नहीं, 3 पग भूमि वो भी अपने पैरों से ना होगा। अब बड़ी जोर से मुस्कुराया, महाराज आप रहे बामन के बामन, तो आप तो बिल्कुल बच्चों वाली बात करते हैं। 3 पग भूमि वो भी अपने पैरों से, महाराज आपका आसन नहीं ठीक से पड़ेगा, बोले वो कुछ नहीं, 3.25 नहीं, 3.25 नहीं, अपने हाथ से ले लेंगे। अच्छा जैसे ही कहा 3 पग भूमि, शुक्राचार्य तो तुरंत आए। शुक्राचार्य कहते हैं अरे बड़ी सावधान हो जाओ, बोले नहीं 52 है नहीं 53 है, तुम जानते हो कौन है? एक ही मैं सोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्या कश्यपादित्य जातो देवानां कार्य साधका। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए, कोई नहीं साक्षात नारायण है, सावधान हो जाओ। होता है
कुछ ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं, हाँ, जान जाए कि सामने वाले का भला होना है तो सोचते हैं ऐसा ना हमारे जवान की जुट जाए, तुरंत आकर के रोक दिया। लेकिन ये तो दान का विषय है, दान तो अपनी सुविधा अनुसार होता है, कौन क्या कर रहा है उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। हमने एक नहीं कई जगह देखा है, प्रातःकाल ब्राह्मण जब विवाह करवा करके कुल दक्षिणा का समय आता है तो कम से कम 4 रिश्तेदार आकर के तुरंत आकर इधर उधर रहने लगते हैं। ऐसा ना हमारे जीजा जी जुट जाए, हमारे मौसा जी जुट जाए। और सुबह पंडित जी का जब विवाह होगा तो पंडित जी ने 11,000 रुपए दक्षिणा मांगी तो आफत है पंडित जी की। अरे पंडित जी 1100 में काम चला ले ही तो रहे हो, लेकिन ऐसी शुक्राचार्य की उनको शोभा नहीं देते थे। हाँ, अरे कोई दान दे रहा है, कोई दान दे रहा है, हमें क्या लेना देना है? ये तो यजमान की आचार्य की बात है कि वो अपने आचार्य को 1 रुपए से संतुष्ट कर ले या अपने आचार्य को 1 लाख देकर संतुष्ट कर ले। और वो आज तक पूरा नहीं हुआ जिस आचार्य जो आचार्य उस यज्ञ से संतुष्ट होकर गया है। और आपको पता है दाम्पत्य जीवन का पहला वो संकल्प एक ऐसा होता है जब विवाह हो जाता है, बेटा और बेटी जो होते हैं वो पहला संकल्प ऐसा है, दोनों एक साथ होते तो रात में कम से कम 100 संकल्प, लेकिन बेटा क्या होता है तो वो अपनी जगह अलग लेता है, बेटी अपनी जगह अलग संकल्प, लेकिन पहला एक ऐसा संकल्प होता है कि जो दोनों एक साथ हाथ लगा करके दक्षिणा देते हैं और कहते हैं वो उत्तम जीवन दाम्पत्य प्राप्ति की कामना से उत्तम दाम्पत्य जीवन की प्रथम कामना वही से ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके जीवन प्राप्त होता है, सुलभ होता है, वही परिवार। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं ऐसु ही में रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्या। देखो कोई बात नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु को छलने के लिए आए हैं। बल्कि कहता हट जाओ गुरु जी हट जाओ, आज ये अगर भगवान विष्णु को छलने के लिए आए हैं तो ये समाज में इतिहास में ये लिखा जाएगा कि बलि के द्वार पर भगवान आए थे याचक हुए। इतनी बात भी शुक्राचार्य जी को समझ में नहीं आई, कमंडल में जाकर के बैठ गए। जब गिरा ही नहीं, कहते हैं भगवान कहते हैं जैसे मैंने कहा नाम लो, भगवान कहते हैं ऐसे सही संकल्प दो। हाँ, संकल्प सिद्धि जाए, जो आप संकल्प करके देंगे तो उससे सिद्धि होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। और बिना संकल्प के लिया होगा दान हो सकता है तो आप अटक जाओगे, नहीं देंगे। एक पग दे देंगे तो कम से कम तुमको नरक में जाना पड़ेगा, इस संकल्प को तो पूरा करोगे। ठीक माना जैसा चाहा, जैसे ही किया जगगिरानी भगवान ने उसको उठाया और उसके उस सोने में डाला। शुक्राचार्य जी एक बोलियो निंदाय नमः। जगगिरा भगवान ने संकल्प किया महापरमात्मा ने उच्चारण किया गुण से समिष्टाय महात्मना। गोत्राज ने गोत्र का उच्चारण करो महाराज, हम गोत्रा अब नाम मोहन। भगवान कहते हैं कहो ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय इमाय तीन पारानी पृथ्वी में अहम संप्रदे। जैसे ही दिया देखते देखते भगवान विराट स्वरूप में परिवर्तित हो गए और देखते क्या है परमात्मा शीश यदिधाम अपरो परिवर्तित हो गए और देखते भगवान को बलि को केवल भगवान के पैर ही दिखाई पड़ रहे और कुछ नहीं दिख रहा। अरे मेरे भगवान ने पूरा तरमहाल नशातर 2 पग में पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को बना दिया। कहते हैं बलि तीसरा पग रखे कहां बताओ। द्रोण जी को आदेश दिया बांध लो बलि को, क्योंकि इसने अपने संकल्प को पूरा नहीं किया, नरक में जाएगा। बलि को बलि हाथ
जोड़ करके कहता है महाराज, बड़ी हाथ जोड़ करके कहता है महाराज हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। बोले हाँ, बोले हम पूछना चाहते हैं, मुझे ये बताओ दान बता कि दान देने वाला भगवान कहते हैं दान देने वाले से दान देने वाला 100 गुना बड़ा हुआ है। बोले महाराज अभी आपने मुझको तो नापा ही नहीं है, अपना तीसरा चरण मेरे ऊपर रखो। आज जैसे दृश्य को देखा तो आज गदगद हो गए। भगवान कहते हैं बड़ी हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था द्वादश भागवत में बलि का भी नाम। आज भगवान ने अपने तीसरे पग को बलि के मस्तक पर रखा। बोलिए भगवान की। भगवान कहते हैं कुछ वरदान मांगो। बलि कहता है अच्छा, स्वयं याचक बन के हमारे यहाँ आए, वो संकल्प लेकर के हमसे या हमसे कह कुछ मांग लो। हम क्यों मांगे? हमने तो आपको स्वयं दिया है, हम क्यों आपसे मांगे? भगवान कहते हैं कुछ देना चाहते हैं, जो इच्छा हो दे दो। बोले हम चाहते हैं, बलि कहते हैं आपकी बड़ी इच्छा है। भगवान कहते हैं स्वतंत्र लोगों का वहां बोले अब हम चाहते हैं। बोले जो स्वतंत्र लोगों के द्वार पर जिस द्वार से मैं निकलूं उस द्वार पर आपका दर्शन हो। भगवान कहते हैं अच्छा, बोले हाँ। आज बलि ने भगवान को मान लिया। अब भैया जिस द्वार से बलि निकलता भगवान को सोचना पड़ता कि अब हमें पर दर्शन 6 महीने बीत गए। भगवान तो बैठे पे गए ही नहीं। हम नाना जी निकले वहां से तो मैया लक्ष्मी भी कहते हैं आजकल आपकी वो दिखने कहां है? बोले गए होंगे भक्तों से मिलने। बोले आप तो कह रहे गए होंगे, आपको सही बताया मेरे नौकरी ज्वाइन कर नौकरी। हाँ आजकल वो नौकरी कर रहे हैं मेरा बलि के यहाँ। अच्छा किस पर है? बोले गाड़ी। हाँ भाई तो रहेगा। अच्छा तभी कहीं वो देख नहीं रहे हैं। बलि के पास जाओ लेकर करके भैया लक्ष्मी गई और लक्ष्मी क्या करके देख क्या है। श्रावण मास की पूर्णिमा आई जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। और जैसे बलि को देखा तो बलि से भैया रक्षाबंधन का पर्व आया है। अरे मेरी कौन बहन आ गई? भैया हम तो आपको भैया मानते हैं और आप राखी बांधने के लिए जैसे काठी के बांधो राखी बांधा तो बलि ने सोचा बहन राखी लाया है तो कुछ देना चाहिए। बोले क्या चाहती हो? बोले हम कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये भोली राजा महाबला तेन त्वां प्रतिबंधनानि रक्षे माचल। आप मेरी सदैव रक्षा करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो दे दो। भाई कहा तो कुछ मांगो। भैया कहती कुछ देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले अपना गार्ड। बड़ी समझ गया, बड़ी जोर से मुस्कुराया, कहता सब आपकी ही लीला है। सिंहासन पर बिठाया, दोनों का विधिवत पूजन किया।
शंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीतवस्त्रं सरुषीरेख्यम् सारवक्षस्थलकौस्तुभस्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। जय बड़े पूजन किया विद्वत दोनों को राजा परीक्षित कहते हैं भगवान नवमी सदी की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है और सूर्य वंश का बड़ा बृहद वर्णन है। बड़े सूक्ष्म में सूर्य वंश का वर्णन करने लगे सुखदेव स्वामी। कहते हैं महाराज थोड़ा विस्तृत वर्णन भगवान सूर्य वंश के राजाओं का चाहते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन यदि 100 वर्ष तक भी मैं सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन करता हूँ फिर भी मैं सूर्य वंश का वर्णन नहीं कर सकता। देखो ब्रह्मा जी के भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, उससे कश्यप हुए, विश्वान नाम के सूर्य हुए और इन्हीं में विश्वान सूर्य जो हुए इन्हीं यहाँ श्राद्ध देव मनु जी हुए। श्राद्ध देव मनु जी के कोई संतान नहीं थी। ये सूर्य वंश का क्रम चला आ रहा है। राजा दशरथ जी ने नहीं कि केवल ये करके पुत्र को प्राप्त किया, ये सूर्य वंश का पूरा नियम चला रहा है। सभी राजाओं ने पुत्र प्राप्त के लिए यज्ञ किया है। तो आज पुत्र नहीं है। श्राद्ध देव मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा। अब श्रद्धा जी चाहती है कि हमें पुत्री हो और श्राद्ध देव मनु जी चाहते हैं हमें पुत्र हो। वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ करवाएंगे पुत्र हो और यज्ञ हुआ और इधर होतार ऋतुज ब्रह्मा आशाय इत्यादि ये जो यज्ञ के कार्यकर्ता होते हैं मैया गई श्रद्धा और जाकर के होतार आचार्य से मिली और कहती हैं कुछ मंत्रों को ऐसा पलट दो कि हमारे बिटिया। अब जैसी इतनी बातें हैं तो सारा अब वही हुआ कि संकल्प को बदल दिया गया। संकल्प को बदल दिया गया तो यहाँ पर जब जज हुआ तो किया गया जज हुआ इलाला नाम की कन्या जज हुआ। अब इलाला का जज हुआ तो जब श्राद्ध देव मनु को ये बात पता चली तो बड़ा कष्ट हुआ। वशिष्ठ जी के पास गए और कहते हैं प्रभु आप जैसे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य का संकल्प विपर्य हो जाएगा तो कैसे काम बनेगा। अरे हमारी तो आपकी बात हुई थी कि मुझे वशिष्ठ जी बोले ये कैसे हो गया। देखो हम जानकारी करते हैं। अब जब वशिष्ठ जी ने इस बात की जानकारी की तो आचार्यों ने बताया संकल्प को मैया श्रद्धा ने कहा था। अब जब श्रद्धा की बात आई तो बोले भैया कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, हमारे मंत्रों में गड़बड़ हुआ। बोले आपकी जो धर्मपत्नी श्रद्धा जी हैं उन्होंने ये संकल्प विपर्य करवा दिया। बोले अच्छा। अब जब श्रद्धा की बात आई तो भैया कैसे कहें चुप हो गए। हाँ ठीक कोई बात कोई नहीं कहता। बोले महाराज कुछ तो करिए। बोले हम इसको जो है अपने तरफ से उसको पुत्री को हम पुत्र बनाएंगे। वशिष्ठ जी ने तप के द्वारा उसे राजकुमार बना दिया। नाम हुआ सुद्युम्न। आज सुद्युम्न जी महाराज रहने लगे, बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन अपने सेना को लेकर के भगवान शिव का एक वन है अंबिका वन के नाम से जिसे जाना जाता है, उस अंबिका वन में प्रवेश कर गए। और जैसे अंबिका वन में प्रवेश किए तो देखते क्या है कि महाराज सुद्युम्न का जो था वो सुद्युम्न परिवर्तित तो हो गए। बोले कैसे। महाराज सुद्युम्न जो है स्त्री रूप में हो गए, पुनः अपने जैसे पूर्व रूप में थे। जितने के घोड़े थे सब
घोड़ियों में परिवर्तित हो गए, जो भी पुरुष था वो सब स्त्री हो गया। यहाँ पर भैया, यहाँ पर भोलेनाथ जी का श्राप था कि इस वन में जो भी प्रवेश करेगा वो स्त्री के रूप में परिणत हो गया। तो इस अफ्रीका में जब आए, अब जब लौट करके भाई बहुत दिन तक लौट करके आए ही नहीं, जब आए नहीं तो खोज की गई तो पता चला कि महाराज फिर जाना ठीक नहीं। बोले अब क्या किया जाए? बोले भगवान शंकर के पास चल गए। और जैसे भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास पहुंचे, पूरी घटना बताए तो भगवान शंकर कहते देखो हम सांप को तो बदल नहीं सकते। बोले फिर? बोले हम कुछ ऐसा कर देंगे कि मासम को मानस भविता च मासम स्त्री तव गोत्र जहा इत्थम व्यवस्थया सुदम्यो वतुमे। बेटा हम ऐसी कुछ व्यवस्था कर देंगे, ये एक मास स्त्री रहेंगे, एक मास पुरुष रहेंगे। बोले चलो ठीक है। अब यही व्यवस्था रहती है, सुदम्य महाराज एक मास जो है स्त्री बन करके रह गए, एक मास पुरुष बन करके रह जाएंगे। अब इतनी व्यवस्था चल ही नहीं पाती। अब एक महीने बाद जब कार्यभार का संचालन का समय आता तो एक महीने के लिए गायब हो जाए, किसी को कोई कार्य प्रजा भी बड़ा परेशान रहे, क्योंकि जब स्त्री रहते हो तो एक वर्ष एक मास तक जो है अपने अंतर पर से निकलते। तो इस प्रकार से जब हुआ, ये भी व्यवस्था चल रही है। और ये यहीं से बताते हैं चंद्रवंश का विस्तार हुआ। जब गिला नाम की जो ये कन्या ये थी, स्त्री बन गई थी, ये गई जंगल में बुध अत्रि के जो चंद्रमा हुए, चंद्रमा से जो बुध हुए, बुध से इनका विवाह हो गया, पुरुरवा नाम का एक पुत्र हुआ। यही से चंद्रवंश का विस्तार हुआ। आगे चल करके सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए अम्बरीश जी, बड़े भक्त हुए। ये भी द्वादश भागवतों में है। अम्बरीश जी एक बार एकादश और फिर उन्हें गुस्सा है वहां, हाँ मुझे क्या किया जाए? तो सबने आदेश किया कि भगवान शालिग्राम भगवान को स्नान करवा करके उनके चरणों तक वो आप पी लीजिए, तो आपका व्रत भी नहीं खंडित होगा और आपका व्रत का पारण भी होगा। अब इतना सुनकर के महाराज जी ने तुरंत उस जल को लिया, चरणोदक वो जल पी ही रहे थे, तब तक जो है दुर्वासा महात्मा आ गए। दुर्वासा महात्मा ने देखा, देखो कितना नीच है ये, ब्राह्मणों को बुला करके स्वयं भोजन कर लिया और जल पी रहा है। क्रोधित हो गए और तुरंत अपनी जटा को उखाड़ा और कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिया। भगवान के भक्त हैं, अहम भक्ति पराधीनो, भगवान तो कहते हैं हम तो भक्तों के अधीन हैं। तुरंत सुदर्शन चक्र आया, कृत्या को भस्म कर दिया। अब तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अब दुर्वासा जी आगे भगे
और दौड़ते ही जा रहे हैं। कहीं कोई उन्हें मार्ग नहीं मिलता। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम तो नहीं आपकी रक्षा कर रहे। बोले फिर क्या करें? भगवान शिव जी के पास गए। भोलेनाथ कहते हैं कि भैया हम तो नहीं आपकी रक्षा कर सकते हैं। भगवान नारायण के पास आए और उस दर्शन से मेरी रक्षा कर। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र जहान साधु ग्रस्त हृदयो भक्त जना प्रिय। मैं तो भक्तों के अधीन हूं। तुम जाओ, अमरीश ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अब जैसे ही अमरीश के पास आए, अमरीश ने प्रार्थना की, सुदर्शन लौट गया। क्योंकि भगवान यही कहते हैं कि हम अपना मेरा मान रहे ना रहे, लेकिन मेरे भक्तों का मान नहीं करना चाहिए। जो अपराध भगत करही राम रोष पावक सोजरही। मेरा अपराध कर लोगे क्षमा कर देंगे, मेरे भक्तों का यदि अपराध होगा तो कोई क्षमा की व्यवस्था नहीं। तो इसलिए जब अमरीश के पास आए, अमरीश ने निवेदन किया, सुदर्शन शांत हो गए। और अमरीश महात्मा बहुत रो, दुर्वासा जी बहुत रो। कितने दयालु हो तुम। मैंने कितना तुमको बुरा भला कहा, फिर भी तुम्हारा हृदय वास्तव में संत हो। धन्य हो अमरीश, धन्य हो। इन्हीं सूर्यवंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए नाभाग। नभग राजा हुए। इनके कई पुत्र थे। इनके छोटे पुत्र का नाम था नाभाग। और सबने, अब जो नाभाग जी थे वो तो कहीं चले गए और सबने अपनी संपत्ति को बांट लिया। अब जब ये लौट करके आए, बोले भैया हमारी संपत्ति, बोले आपके हिस्से में आपके पिताजी। सब भाइयों ने संपत्ति को संपत्ति को बांट लिया। बोले पिताजी हैं, और पिताजी को लेकर के नाभाग जी जंगल में रहने लगे। हम जंगल में रहने लगे। वहीं पर जो है कुछ ऋषिगण आपस में यज्ञ कर रहे थे। तो वो जो तीसरे दिन का यज्ञ का, छठवें दिन का यज्ञ का कृत्य होता है, वो बार बार भूल जाते। अन्नभग जी ने बताया कि तुम उनको ये कृत्य बता दो जाकर के, छठवें दिन का, प्रसन्न हो जाएंगे, वे तुम्हें बहुत सारा धन दे। अब गए और बहुत सारा, जब छठवें दिन का कृत्य बताया, प्रसन्न हो गए। बहुत सारा उन महात्माओं ने उनको धन दिया, लेकर के आ गए। और जैसे ही लेकर के आए तो रास्ते में इनको रुद्रगण मिल गए। बोले ये कहां नहीं जा रहे हो? बोले ये यज्ञ की सामग्री बची हुई है और हमें महात्माओं ने दिया है उनके द्वारा। बोले ये तो तुम्हारा नहीं होता है। बोले ये जो है ये तो भगवान रुद्र के गणों। तुम जाओ अपने पिता से पूछो ये बचा हुआ जो यज्ञ की सामग्री होती है किसकी होती है। अब ये पिताजी के पास पुनः आए और पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा हाँ, वो जो यज्ञ की बची हुई सामग्री होती है वो भगवान रुद्र की होती है। अब इन्होंने जाकर के हाँ बोले पिताजी ठीक कर रहे हैं। पूरी सामग्री आकर के यहाँ पर अपने रुद्र गणों को दे दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया। भगवान की कृपा इन्हें भी प्राप्त हुई। आगे चल के बड़े प्रतापी राजा हुए। अब एक एक का वर्णन करेंगे तो हमें लग रहा 7 दिन तो हम इन्हीं का वर्णन करते रहे। आगे चल करके इन्हीं के वंश में दिलीप हुए। दिलीप के बाद भगीरथ हुए। भगीरथ जो कि गंगा जी को लेकर के आए और इन्हीं के वंश में सगर हुए जिनके 60,000 पुत्र हुए थे। कपिल महात्मा का अपराध किया। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखों खोला इनके 60,000 पुत्र भागीरथी तुम्हारी
बुद्ध से जो पुनर्विवाह हुआ इसी बुद्ध से जो पुनर्विवाह हुआ इसी से यदुवंश का विस्तार हुआ। आगे चल के सूर्यवंश में महाराज दशरथ हुए, जिनके घर में साक्षात भगवान पधारे। और भगवान जब आए तो भगवान जब भैया कौशल्या के सामने आकर के प्रस्तुत हो गए तो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की यस सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम रूपा। जहां पर भगवान सशंख चक्रम सकलीट कुंडलम स्फुलित वस्त्रम सरस्वती भगवान पधारे तो भैया कहती हैं हमने तो आपसे कहा था शिशु रूप में आप आए। भगवान शिशु रूप में पधारे, धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हुए तो भय कुमार जब सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। आश्रम में गए, वशिष्ठ जी के द्वारा इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। आश्रम में पढ़े और स्वयं पढ़ते हैं कि वेद पुराण पढ़ई मन लाई आप कहीं अनुजई समझाई। स्वयं पढ़ते हैं, अपने अनुजों को भी पढ़ाते हैं। विश्वामित्र जी के पास गए, जनकपुरी गए, विवाह हुआ, लौट करके आए, पिता के आदेश से वन को गए। वहां पर सभी राक्षसों का संहार किया, रावण का संहार किया और विजय श्री लेकर के आज अयोध्या में पधारे, अयोध्या के राजा। इस प्रकार से रामचंद्र को श्रीमद् भागवत के अंतर्गत केवल 2 अध्यायों में कहा गया है। अब विस्तृत रूप से तो राम कथा 9 दिन की होती है और समय अवधि है। बांके बिहारी भी हमारे आने वाले हैं तो प्रभु की सुंदर स्तुति करते हुए प्रभु का स्वागत करते हैं। राम जी की एक छोटी सी स्तुति करते हैं, सभी लोग प्रेम से गाएंगे। उसके बाद कन्हैया जी का आगमन होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरनि भव पैतालु भव गंज लोचन गंज मुख कर गंज भद गंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि अवनील नीरज सुंदर अट बीच मानव
जानु नाही राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सा भाव मोर आशीष सुनसी सहज ही हरसी हरि तुलसी भवानी पूरी पुनि पुन मोदित मन मंदिर चली जानो ये मूल से हरसी जाय नहीं मंजुल मंगल मूल बामेंद भरतन लगी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आगे चल करके उग्रसेन महात्मा उग्रसेन जी महाराज हुए यदुवंश में और इन्हीं का पुत्र हुआ कंस, बड़ा आततायी हुआ और जिसने समय समय पर ब्राह्मणों को यज्ञ करने से रोका, बड़ा आततायी हुआ, ब्राह्मणों को यज्ञ करने नहीं देता, ऋषियों को पूजन पाठ नहीं करने देता और इतना हाहाकार मच गया कि सभी देवता दर्शित हो गए और जाकर के बाद ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहते हैं प्रभु कब आप कृपा करेंगे। ब्रह्मा जी साथ में माता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और गौ माता को लेकर के भगवान नारायण के पास गए। कहते हैं पुरुष सूक्त, यहाँ पर पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की सभी और जो पुरुष सूक्त के पास अद्याह समृता पृथ्वी रसाश्रवणा वेद भगवान कहते हैं कि उत्तर नारायण सूक्त में भगवान ने उत्तर दिया कि हम शीघ्र ही बताएं। सभी ने हाथ जोड़ करके स्तुति की। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। तो इसमें सकल तुम्ही अब एक सहारा हो, तुम्ही बस एक सहारा हो।
कहते हैं। लुटा करे दिए बैठे हैं, वो रो करिए कहते हैं। लुटा कर दिल वो बैठे हैं, वो रो कर ये कहते हैं। लुटा करे दिए बैठे हैं, वो रो करिए कहते हैं। तेरी भोली सी सूरत का, तेरी भोली सी सूरत का तेरे दिलदार हो जाए। तेरी भोली सी सूरत का तेरे दिलदार हो जाए। जो डरा कर तुम्हारा में फिर अवतार हो जाए। जो डरा कर तुम्हारा में फिर अवतार हो जाए। ये हरि लाल की। भगवान कहते हैं जाओ मेरा अवतार होगा ब्रज में। भगवान ने आश्वासन दिया, सब चले आए। और इधर वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हुई। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, लीला, देवकी, प्रमुखासन, पल्यन, आनक, दुंदुभे। यहाँ पर वसुदेव जी की 7 पत्नियां हुई। और देखो राजा, अब तुमने सूर्यवंश का वर्णन सुना, चंद्रवंश का सुना। इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण पधारे, कंस को मारा और धीरे से इन्हीं यहाँ बलराम जी आए और भगवान ने समय पर मथुरा को छोड़ दिया, द्वारिका में विराजे और पांडवों को यश दिलवा करके, उनका राज्य दिलवा करके भगवान स्वधाम गमन के लिए प्रस्थान कर गए। जैसे इतनी बात कही परीक्षित कहते महाराज आपने सूर्यवंश का इतना सूक्ष्म वर्णन किया, मुझे अच्छा लगा। आप उनकी कथा इतनी सूक्ष्म कह रहे हैं जिन्होंने मेरे बाबा को पिता महावीर समरे समन्वयन देवतात्यादित दिल्विमंगलै दुरंतयं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तन्वस्पदं स्मृत्यत्वा। मेरे बाबा के पास था क्या? केवल 5 पांडव ही थे, एक नाम मात्र की छोटी सी सेना और कौरव रूपी सागर रूपी इस सेना को हमारे प्रभु द्वारिकाधीश ने ही मानो इस प्रकार से पार करवा दिया जैसे दुरंतयं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन्वस्पदं स्मत्पल्लवः। कहते जैसे कोई छोटे बछड़े का खुर वो रख दे और वो गड्ढा हो जाए, उसमें जल भरे और उसको कोई लांग जाए, मानो ऐसी विशाल सेना को ऐसे पार करवा दिया। उनका चरित्र इतना छोटा, प्रभु विस्तार से कहो।
सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित आज 3 दिन हो गए हैं, आज तुमने जल भी नहीं पिया। अरे थोड़ा जल तो पी लो। कहते नहीं महाराज, आप तो ये सुधा रूपी अमृत पिलाते हो। कथा आप कथा रूपी अमृत पिला तो रहे हैं, मुझे और क्या चाहिए। भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, रूह तो भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, केवल आप कथा ही पिलाते रहो। आज सुखदेव स्वामी गदगद हो गए, कहते हैं राजन तुम धन्य हो। सम्यक व्यवस्था बुद्धि वासुदेव कथायाम थे यज्ञाता निष्ठिति। आज यहाँ पर सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को राजर्षि कह करके संबोधित किया। राजर्षि तुम धन्य हो, तुम ऋषियों में श्रेष्ठ हो राजा। आज मैंने देखा है 4 दिन हो गए तुमने जल भी नहीं पिया, और फिर भगवान ने जब इस प्रकार से कहते हैं ना, जब श्रोता अच्छा होता है तो वक्ता अपने आप कुछ ना कुछ अलग प्रस्तुत करता है। वो स्वामी जी भी यही बात कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की होए। अब आप जैसे सुधी श्रोता हमारे सामने बैठे हो तो 4 घंटे क्या 4 महीने भी कह दिया जाए तो यहां से उठेंगे नहीं, सत्य कह रहे हैं, ऐसे ही सुनाते रहेंगे। देखो कथा तो हमने बहुत जगह की, लेकिन ऐसे सुधी श्रोता, अब हम तो सब में माई महाराज का ही दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर सब माई महाराज के रूप में ही विराजमान है, क्योंकि इतने सुधी श्रोता वास्तव में जीवन की ये पहली ऐसी कथा। ना कोई जैसे मतलब संकल्प लिए होंगे पंडित जी नहीं उठेंगे तो हम भी उठेंगे नहीं, ऐसे ही तो चलने दो कथा को। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की होए। वसुदेव जी के 7 पत्नियां हुई और इधर देवकी मैया जो है वो चचेरी बहन है कंस की। आज विवाह हुआ, मन में आज दया आ गई, बोला आज भाव उत्पन्न हो गया, अपनी बहन को विदा करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। और आकर के तुरंत रथ की उस लगाम को पकड़ लिया, चलने लगा, और जैसे ही आगे बढ़ा आकाशवाणी हुई, पतिव्रतग्रहिणं कंस सभास्या शरीरवान् अस्याष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधा। अरे कंस, जिस बहन को तू लेकर के जा रहा है तुझे पता है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही व्योमवाणी हुई, अब तो कंस सोचने लगा अरे ये क्या, आतताई तो था ही, तुरंत जो है जाकर के देवकी के पकड़ लिया, उतार लिया, मेरे काल को जन्म देगी, अभी तुझे मार दूंगा। बस देवजी ने हाँ, अरे कंस क्या करते हैं, अरे तुम्हारी कीर्ति का क्या होगा जब लोग ये जानेंगे कि तुमने अपनी बहन को मार दिया। स्यालग्नीय गुणा सूरैर भवान भोजय संस्कारः साकथं भगनी महन्या स्त्री मद्वाह पर। अरे स्त्री तो अपना होते हैं, उस पर तुम्हारे जैसा राजा उस पर इस प्रकार से उसकी हत्या करे, अरे तुम्हारी तो कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और देखो सुनो, ये मेरा वचन है, वसुदेव जी को भी जानता है कंस की ये कभी झूठ नहीं बोलते। मृत्युर जन्मवतां वीरः देहेन सह जायते अद्यवाप्त सतां देवा मृत्युर्वै प्राणिनः
करके सौंप। अच्छा, विश्वास कैसे होगा? बोले कारागार में। आज वसुदेव जी को, देवकी मैया को आज कारागार में डाल दिया। आज आई है तो इस प्रकार से देखा, विरोध किया उग्रसेन ने, तो आज उग्रसेन को भी उस राजमुकुट को छीन लिया और छीन करके स्वयं आज सिंहासन पर विराजमान हो गया, अपने पिता को भी कारागार में। यहां पर पहला पत्र हुआ, कीर्तिमंतम प्रथमजं कंसायानक दुंदुभी। कीर्तिमंत नाम के प्रथम पुत्र के यहाँ पर वसुदेव जी ने कंस को दिया, करुणा जगाई, अरे इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे भय तो 8वें गर्भ से है, ले जाओ उसको। जैसे ही ले करके गया, नारद जी आ गए। कंस क्या करे? एक 8 अष्टदल रूपी कमल को लिया, बोले इसमें गिन के बताओ पहला कौन है, 8वां कौन? उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले ये, बोले यहां से गिनो, बोले ये 8। जो पहला वो 8वां, जो 8वां वो पहला, वो समझ नहीं पाया। पुनः गया, जाकर के देवकी के हाथ से उस बालक को छीन लिया और पत्थर पर पटक दिया। आज देवकी मैया के हृदय पर क्या तेरे भैया, आज जैसे ही इसे पता चलता, दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, चौथा पुत्र हुआ, 5वां पुत्र हुआ, जैसे 6ठा पुत्र हुआ, मार दिया। 7वें में बलराम जी को आना था, भगवान भी घबराए गर्भ। तो मैया देवकी के गर्भ को संकर्षण करके, खींच करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया और राजा को, कंस को सूचना सैनिकों ने दी कि गर्भस्राव हो गया। आज वो समय आया, भाद्र मास आया, रात्रि में 12 बजे भाद्रों की अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज पक्षी कलरव करने लगे, मंद मंद बारिश होने लगी। ऐसा दिव्य अवसर आया और भगवान पधारे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तब अद्भुतम बालकमं भुजेक्षण चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभितोस्तभं पीतांबरं सान्द्रपयोदशोभगम्। आज मेरे बाल कृष्ण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हो गए, मैया ने देखा, अरे आप कौन? बोले आप कौन? बोले अरे आप भगवान बन करके आए हैं। अरे हमने तो सोचा था छोटे से बन करके आएंगे, नन्हे से, और हम आपको प्रेम करेंगे, अरे हम सब हो जाएंगे, आप सुनो तो देखो अभी यहीं पर एक सुर आ जावे, उसके रख करके कंस से मेरी सुरक्षा करने के लिए आप मुझे गोकुल में पहुंचा देना। नंद बाबा के वहां पर एक कन्या हुई है, उसको आपको लेकर के आना है। इतना कह करके भगवान सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। चरित जगह हुई हरि पद पावई, तेन पदई भूपा। यह चरित जगह हुई हरि पद पावई, तेन पदई भूपा। यह चरित जगह हुई हरि पद पावई, तेन पदई भूपा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम
के द्वारा भगवान कृष्ण को हमारे बड़े भैया इंदिरा नगर कल्याण से थोड़े हमारे अभिन्न हैं, हमारे हृदय निकटवर्ती। बोलिए महाराज कृष्ण भगवान की जय। और जैसे ही गोकुल में भगवान आए और यहाँ पर देखा मैया यशोदा सो रही थी, वहीं पर एक छोटी कन्या थी, उस कन्या को वसुदेव जी ने उठा लिया और लेकर के जैसे ही आए सब पहले लाल जग गए, सब जग गए। और जैसे ही जगे आवाज सुनी, कंस को सूचना दी गई कन्या हुई है। बोले ये कैसे हो सकता है? और आकर के उस कन्या को जैसे लिया, मारना चाहा, आकाश मंडल में उड़ गई और कहती है हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में आ चुका है। बोले नाम बता दो। बोले ये नहीं बताएंगे। नंद गोप की है जाता यशोदा गर्भ संभवः ततो नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। आज भी आकाश मंडल में निर्धान हो गई और इधर गोकुल में क्या हुआ? यहाँ तो रोज अनुष्ठान पे अनुष्ठान हो रहे थे, पूजन हो रहे थे, नंद बाबा पूजन करवा रहे थे और माला जप रहे थे। हाँ, माला जप रहे थे। अबे तो भैरवना है, अबे तो भैरवना है, अबे तो भैरवना है। और इधर नंद बाबा की दो बहनें नंदा और सुनंदा, और जैसे ही इन्होंने देखा, पीली सी चनरिया को हटाया, देखा नन्हे से गोपाल है। बोली क्यों? बोले बोलियो मत, बोले मोटर देख लेनो है भाई साहब से। हाँ, तो दौड़ के गई, बोली भैया, बोली काम है हो वाले, पहले बताओ नेक दोगे? अरे बोले जो मांगोगे सो देंगे। अरे एक बार कहो तो, अरे बोले आपके घर में लाला आयो है। बोले नंद के लाला की। और जैसे कही तो भैया आज मानो 75 वर्ष के नंद बाबा मानो 16 वर्ष के बालक बन गए हो। ऐसे उछल करके जमुना में डुबकी लगाई और ऐसे पगड़ी लगाई, मानो प्रतीत होते हैं जैसे 16 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं। और बड़ा सुंदर निकालो हुआ। नन्हे वाले बालक नृत्य करने लगे, लाला की बधाई गाने लगे। देखो बधाई शब्द 3 प्रकार का होता है। बधाई डाली जाती है, बधाई लुटाई जाती है और बधाई गाई जाती है। अब बधाई गाएंगे हम लोग, डालेंगे आप लोग और नाचेंगे आप सभी लोग। और देखो समय कम है, एक भजन करके हम भगवान की आरती को यहीं से सम्मिलित होंगे, पुनः फिर नंदोत्सव को मनाएंगे। और देखो आज यहाँ पर वही व्यक्ति नहीं नाचेगा जिसने में कभी अपने भतीजे की डांस डीजे पर न किया हो। आज भगवान का जन्म हुआ है, सभी नृत्य करेंगे। बोलिए बिहारी लाल की वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देवरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देवरी मैया। बधाई दे देवरी मैया, बधाई दे देवरी मैया। बधाई दे देवरी मैया, बधाई दे देवरी मैया। ओ झूले पलना में गोपाल, बधाई दे देवरी मैया। झूले पलना में गोपाल, बधाई दे देवरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देवरी मैया। बधाई हो
तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दियो रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दियो रे मैया 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 उखीले नामी गोपाल बधाई दे दियो रे मैया गोपाल बधाई दे दियो रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दियो रे मैया बधाई हो दे दो हमको धन मैया कहेगा चुनर सा दे दो हमको धन मैया कहेगा चुनर सा दे दो हमको धन मैया कहेगा चुनर सा अरे संजोगी से काम चलेगा संजोगी से काम चलेगा और वो मेरे हाथ वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दियो रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दियो रे मैया 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 उखीले नामी गोपाल बधाई दे दियो रे मैया तेरे नामी गोपाल बधाई दे दियो रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दियो रे मैया बधाई दे दियो रे मैया बधाई महाराज जी का कहना है कि बधाई रोक दो कि बधाई कोई दे नहीं रहा है भैया समझो भैया बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अरे लाला जन्म सुने आई अरे हाँ अरे लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया ने तो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया ने तो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला अरे लाला ओ लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई भैया आरती का समय हो गया आरती भगवान शिव की कर ली जाए बस पुनः पूरा उत्सव में सम्मिलित हो बेटा बाबू इधर देखो सामने यशोदा मैया दे दो बधाई पहली बधाई अरे हाँ अरे पहली बधाई श्री व्यास जी की आई हमारे महाराज जी ने बधाई बोलने से पहले एक और है पहली बधाई मैया पहली बधाई मैया पहली बधाई मैया पहली बधाई पहली बधाई मैया पहली बधाई पहली बधाई श्री व्यास जी की आई भक्तों ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया दे दो बधाई भक्तों ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया
हाथी घोड़ा माटी जय मुकुट सिर मोर का मेरे चिट्ठी चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चिट्ठी चोर का जन सरकार के कटिल है कटार से दोनों सरकार के कटिल है कटार से मुकुट सिर मोर का मेरे चिट्ठी चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चिट्ठी चोर का दोनों सरकार के कटिल है कटार होए घोड़ा दियो धीरे घोड़ा दियो होए घोड़ा दियो धीरे घोड़ा दियो मेरो लाला झूले पाल नानक धीरे धीरे घोड़ा दियो मेरो लाला झूले पाल नानक अरे चंदन को एक बनो है पालना 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 रेशम के लागे खोद नानक हरे हरे छोड़ा दीजो रेशम के लागे खोद नानक हरे छोड़ा दीजो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की बधाई हो बधाई हो बधाई हो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण तो प्यारो गोपिन के प्राण तो प्यारो इनके प्राण छावर की जय पर प्राण छावर की आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटो भैया कनवा कहते भूले भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनवा कहते भूले में मुझे मने लेते बलैया में मुझे मने लेते बलैया अबे रो सरे बसे को दी को सरे बसे को दी जय आरती वाले कृष्ण की जय आरती वाले कृष्ण श्री राधावर कुंवर कन्हैया ब्रजजन को नवनीत खवैया श्री राधावर कुंवर कन्हैया ब्रजजन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेते चुरैया देखत ही मन लेते चुरैया यह छवि नैन की भरती आरती बाल कृष्ण की दूतर बोलन मधुर सुहावे सकल मत खेलत सुख पावे दूतर बोलन मधुर सुहावे सकल मत खेलत सुख पावे कोई सुकृति जो इनको ध्यावे कोई सुकृति जो इनको ध्यावे अबे इनको अपनों कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की अपनों जना में सफले करीज कसूर गौरम कर्णावतारम संसारितारम मुकेन्द्रहारम सदावशंकर हृदयारविंदे भवं भवानी चैतम नमामि नीलाम्बुजस्याम कोमलां सीतासमारोपितां भारो महासारिचारुचापं नमामि रामं रघुवंदना मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं पुलिकतामरेशं मातात्मजं मानवीयोर्विमोक्तिं श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्नं श्रीप्रसन्नार्थे हरिप्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलप्रसीद विश्वेश्वर पाहि वेदिकं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य बोलिए
धन्यवाद कृष्ण भगवान की शीतलीकरणं शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगत्पिता शीतलेकात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हरिः ओम् बगलामुख्यै च विद्महे पीताम्बरा देवी च धीमहि तन्नो बगलः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सुमन सुभक्ति सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलो सच्चे दरबार